नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा डिज़ाइन स्क्वायर में बना है, तो हम अपने सुई को देखें यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे दूसरे वाले स्क्वायर में इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे। और इसके बाद देखिए मेरा ये लाइन जैसे यहाँ जा रहा है तो हम इस तरह से अब यहाँ पर आएंगे। हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब मेरा ये लाइन यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए बनाएंगे। और इसके बाद अब मेरा लाइन यहाँ आ रहा है, देखिए आपका ग्राफ, तो आप यहाँ आएंगे। और अब देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इस तरह से हम सुई से को इस धागे से नीचे लाते हुए यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, देखिए एक को छोड़ के दूसरे में आना है और फिर यहाँ से इस तरह से हम आएंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर अब देखिए आपका ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो आपको यहाँ आना है इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। और जब हम यहाँ से यहाँ आए तो इस तरह से इसके नीचे से हमें आना है और यहाँ भी इसके नीचे से इस तरह से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और यहाँ ठीक यहाँ नीचे करते हुए अब हम देखें यहाँ से यहाँ पे मैंने क्या इसे छोड़ के अब हमें यहाँ पे इस तरह से निकालना अपने सुई को, देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। और यहाँ से फिर हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे, देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ना। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से और इसके नीचे से भी अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे ठीक इसी जगह पे हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। अब हम यहाँ से फिर यहाँ पे आए थे, इसे छोड़ के फिर यहाँ पे निकालना है इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ पे आना है ऐसे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ इसके नीचे से हम अपने सुई को लेके जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से। और फिर अब हम इन दोनों के नीचे से इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे करते हुए अब हमें यहाँ से फिर अब हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे। और जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से इस तरह से लेकर आएंगे। और फिर अब यहाँ से यहाँ पे आएंगे। और हम जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को लेके आना है। और फिर अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। और फिर यहाँ से अब हमें देखिए यहाँ पे इसके नीचे से आना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि अब हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, तो इसके नीचे से अभी आएंगे, फिर यहाँ इसके ऊपर से इस तरह से आना है और इसी तरह से यहाँ भी आएंगे। और फिर जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे। और फिर अब हमें यहाँ पे आना है, देखिए इस तरह से।
और फिर यहाँ पे इस तरह से सुई को इस धागे के नीचे से लेके आएंगे और इसके ऊपर से हमें बस अल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। फिर अब हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से हम अपने इस स्टेप को बना लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ आएंगे, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने धागे को हमेशा अल्टरनेट करना है, यानी एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। इस तरह से आएंगे, फिर यहाँ इसके नीचे से आना है। आप इस डिज़ाइन की मदद से साड़ी में, सूट में, बेडशीट में, कहीं भी इस डिज़ाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अब यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से। फिर यहाँ से इसी तरह से हमें इसके नीचे से आना है। अब यहाँ से आएंगे, अब यहाँ से देखिए ग्राफ मेरा यहाँ है तो हम यहाँ आएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, देखिए अब इसके नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे। पहले बताया था किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं, तो अब मैंने यहाँ पे 2 स्टेप बना लिया। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि तीसरा चौथा कैसे बनाते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे मैंने सुई को निकाला था, तो अब यहाँ पे निकाल लेंगे जो 2 धागे का क्रॉस है। और वहाँ निकलने के बाद अब देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे। किसी भी सिंधी डिजाइन के मेन 2 स्टेप होते, पहला और दूसरा। जब पहला और दूसरा अगर आपका अच्छा से बन गया तो आपको तीसरा और चौथा बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर पहला और दूसरे स्टेप में हल्का सा भी गड़बड़ी होता है तो तीसरा और चौथा स्टेप बनेगा ही नहीं। देखिए इस तरह से आप सेमी सर्कल बनाते हुए हमें सिर्फ इस फ्रेम के ऊपर से अपने सुई को घुमाना है। अब आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकाना। देखिए यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ आएंगे और इसी तरह से देखिए हमें इसके ऊपर से इस तरह से पहले वाला धागा पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से हम चारों तरफ बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे और बस सेमी सर्कल बनाते हुए आपको ये बना लेना है। यहाँ मैंने पीले रंग का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो अपने पसंद का कलर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे करते जाएंगे। आप चाहे तो इसमें 2 कलर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहला और दूसरा स्टेप एक रंग से बनाया। जैसे मैंने तीसरा स्टेप जो यहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ पे आप दूसरे कलर से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसका लुक कुछ और ही आएगा। अब ये आप पे है कि आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से पहला वाला कपड़ा धागा पकड़ते हुए देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और ये पहला वाला धागा को हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे तो जो देखिए यहाँ पे हल्का सा क्रॉस बना हुआ है, तो जो मेरा धागा नीचे है उसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आते हुए यहाँ आ जाएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है इस तरह से। देखिए और इस तरह से हम अपने फ्रेम को घुमा लेंगे
जिससे हमें ये डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। देखिए इस तरह से। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अब देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप ख़त्म ही होने वाला है। देखिए और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे इस तरह से हम घूम जाएंगे। देखिए इसके बाद हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ आना है इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब इसके बीच से हम निकालेंगे अपने सुई को। अब हमें यहाँ आना है इस तरह से। देखिए और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पे आना है इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से हम इन दोनों धागे को, देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे और इस तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे। देखिए और यहाँ पे आने के बाद इस तरह से फिर हम यहाँ पर आएंगे और फिर हम इस तरह से यहाँ पे मेरा 4 धागा है तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। तो यहाँ भी देखिए 4 धागा है तो इसे भी हमें अपने सुई पे एक एक करके उठाना है। एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए और फिर अब हम यहाँ से, देखिए यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी 4 धागा, इसी तरह से एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने सुई पे इस तरह से ले लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से फिर हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। देखिए और फिर जब हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे तो ठीक इससे आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम पहले वाले धागे को उठाएंगे, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से तीसरे वाले धागे को भी उठा लेना है और इस तरह से फिर हमें यहाँ आ जाना है। और यहाँ आने के बाद इस तरह से हम इसमें से अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और इसी तरह से यहाँ भी अल्टरनेट करना है, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना, अल्टरनेट करते हुए। देखिए अब मेरा धागा छोटा हो गया तो यहाँ पे ठीक इस जगह पे हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम अपने सुई पे नया धागा लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने नीचे गांठ लगाते हुए ठीक इसी जगह पे अपने सुई को निकाल लेंगे। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर अब यहाँ से यहाँ जाएंगे और इसके बाद इन दोनों धागे को उठा लेना है और फिर अब यहाँ से ये पहले वाले धागे को उठाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे और फिर से 4 धागा है तो यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट करके पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो ठीक इसी जगह जहाँ मैंने सुई निकाला था यहाँ पे सुई को नीचे कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और यहाँ पे आने के बाद इसी तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, क्योंकि यहाँ पे 4 धागा पहले से है तो इस तरह से अल्टरनेट करेंगे और इसी तरह से जैसे हम पहले बनाए थे ये वाला, इसी तरह से हमें इस तरह से बना लेना। जब 4 धागा हो तो अल्टरनेट करना है, आपको एक उठाना, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को फिर से अपने सुई पे ले लेना है।
यहाँ भी 4 धागा, तो इसे भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से। देखिए इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है, फिर यहाँ पे अल्टरनेट करना है। और फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। जब यहाँ पे आएंगे तो हम इस तरह से इन दोनों धागों को अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे। देखिए और फिर यहाँ पे इस 4 धागा है, तो इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है और फिर यहाँ पे इसी तरह से हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे। अब हमें अपने सुई को यहाँ पे निकालना, देखिए यहाँ पे इस तरह से, और इसे भी जैसे हमने पहले बनाया था इसी तरह आपको ये पहला धागा सुई पे लेना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर इसी तरह से यहाँ पे अल्टरनेट करना है, एक उठाना दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को सुई पे लेना है और यहाँ भी सेम इसी तरह से अल्टरनेट करना है। देखिए और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और हम इस बीच धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो आपका डिज़ाइन का लुक अच्छा नहीं आएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ भी अल्टरनेट करना है और फिर अब हम यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। अगर आपने मेरा इससे पहले वीडियो देखा होगा तो आपको ये डिज़ाइन बहुत आसानी से पहले ही समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह से फिर यहाँ अल्टरनेट करेंगे फिर यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से जो 4 धागा हो गया तो इसे अल्टरनेट करेंगे और इसके बाद यहाँ 4 धागा है तो इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेट करते हुए अब देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया तो इस तरह से हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे और देखिए मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना तो कितना ही आसान था। आप चाहे तो यहाँ पे स्टोन या मोती भी लगा सकते हैं जिससे ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।